नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मौके के बारे में। HPCL ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी 2026। अगर आप अपने करियर को एक ज़बरदस्त किक स्टार्ट देना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और एक टॉप की PSU में अप्रेंटिसशिप ढूंढ रहे हैं तो ये सवाल बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि HPCL जैसी कंपनी में काम करने का मौका मतलब करियर के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रखना है। जी हाँ, HPCL ने कुल 250 वैकेंसीज निकाली हैं। मतलब पूरे 250 मौके हैं देश के सबसे ब्राइट माइंड्स के लिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और बात सिर्फ एक्सपीरियंस की नहीं है, आपको हर महीने 25,000 रुपए का एक बढ़िया स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो लर्निंग के साथ साथ अच्छी अर्निंग भी। तो एक सुनहरा मौका, 2500 वैकेंसीज और 25,000 रुपए का स्टाइपेंड। चलिए अब इसकी हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही करियर बदलने वाले मौकों के बारे में जानना चाहते हैं तो जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की भूमिका है ये असल में है क्या, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL में काम करने का मतलब क्या है। देखिए, गैट यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी, ये फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल का पावर पैक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और ये मौका कौन दे रहा है? HPCL, जो भारत की एक महारत्न PSU कंपनी है। मतलब यहाँ काम करके आप इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों से सीखेंगे और अपने करियर को एक सॉलिड फाउंडेशन देंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। क्या आप इस मौके के लिए एलिजिबल हैं? चलिए एक एक करके इसकी सारी शर्तों को देखते हैं। तो HPCL इन 7 इंजीनियरिंग ब्रांचेस के ग्रेजुएट्स को ढूंढ रहा है। अगर आपकी डिग्री इनमें से किसी एक में है तो समझ लीजिए आपने पहली शर्त तो पूरी कर ली है। अब आपके मार्क्स भी मैटर करते हैं। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए और SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स की जरूरत है। उम्र की बात करें तो ये 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसे 10 मार्च 2026 के हिसाब से गिना जाएगा। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स को उम्र में छूट भी मिलेगी। इस तारीख को तो कहीं लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 के बाद अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है। मतलब ये मौका खास तौर पर नए टैलेंट के लिए ही है। और हाँ, कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। अगर आपने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप की है या आपके पास 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे ज़रूरी बात, आपका NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। वैसे अगर ये मौका आपके एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जॉबकास्ट डेली पर हम हर तरह के एक्सपीरियंस लेवल की जॉब्स कवर करते हैं, तो भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो 250 वैकेंसीज हैं ये आखिर देश में हैं कहाँ। तो ये सारी की सारी भूमिकाएं HPCL की 2 बड़ी रिफाइनरियों में हैं। 120 हैं मुंबई रिफाइनरी में और 130 हैं विशाख रिफाइनरी में। अच्छा, तो अब बात करते हैं सिलेक्शन की। मतलब आपका चयन कैसे होगा और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। और यहाँ आती है सबसे अच्छी खबर, इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं है। जी हाँ, आपका सिलेक्शन सीधे आपके इंजीनियरिंग के मार्क्स के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से होगा। उसके बाद बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जैसी फॉर्मेलिटीज होंगी। और एक और बढ़िया खबर, इस मौके के लिए अप्लाई करना बिल्कुल मुफ्त है। किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। बस HPCL के अप्रेंटिस पोर्टल पर जाइए और ये आसान से स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारा चैनल जॉबकास्ट डेली हमेशा यही कोशिश करता है कि आपको ऐसी ही सीधी और आसान एप्लीकेशन गाइड मिले ताकि बिना किसी झंझट के अप्लाई किया जा सके। चलिए अब आते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानकारी पर। मतलब वो तारीखें जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन विंडो बहुत ही छोटी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी से शुरू होगा और 10 मार्च को बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। ये सलाह सीधे HPCL की तरफ से है। अप्लाई करने से पहले ओरिजिनल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी छोटी सी डिटेल भी मिस ना हो जाए। और ऐसे ही बड़े PSU जॉब अलर्ट्स की कोई भी डेडलाइन आपसे ना छूटे, इसके लिए जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। और जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल, एक फ्रेशर के लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है, एक बड़ी कंपनी का नाम या फिर जॉब का प्रोफाइल और सीखने के मौके?
इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।